नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, या अंग्रेजी, आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ड है, यह जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, दुनिया की प्राचीन सिविलाइजेशन में से एक है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है हमारा जो समाज जिस प्रकार से गठित होता है, जिस प्रकार हमारे समाज का निर्माण होता है, जिस प्रकार से हम समाज में रहते हैं, समाज का गठन होता है, उसे ही सिविलाइजेशन कहते हैं। जीने का तरीका, समाज के निर्माण का तरीका, ये सिविलाइजेशन कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है हमारी हिंदुस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहला स्थान था हड़प्पा। सबसे पहला स्थान था हड़प्पा, जहां से जमीन को खोद करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। सबसे पहले उस जगह का नाम था हड़प्पा, जहां से इसकी खुदाई शुरू हुई और वहीं से पता चला कि यहाँ पर हमारे सबसे प्राचीन शहर बसते थे। तो सबसे प्राचीन शहरों में एक था हड़प्पा। उसी में से दूसरा शहर का नाम आता है, एक और शहर का नाम आता है जिसका नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का लोकेशन, मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है अभी उसके कुछ भाग पाकिस्तान में है। क्योंकि उस जमाने में, जिस टाइम में इसकी एक्सकेवेशन मतलब उसको खोद कर पता करने का जिस टाइम में काम चल रहा था, उस टाइम में पाकिस्तान भी भारत में ही था। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कही गई, क्योंकि उस टाइम में पाकिस्तान भी तो भारत का ही एक अंग था। यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो लगभग 4000 से 4,500 से 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। और इसके दो प्रमुख, वैसे तो कई जगहों से पता चला, कई शहरों का हमें जानकारी मिला, लेकिन सबसे प्रमुख शहर थे उसमें से हड़प्पा और मोहनजोदारो। इसके अलावे धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, चहुंदरो, ये सारी पुराने शहर थे। ये सभ्यता के इस हड़प्पा सभ्यता के समकालीन शहर थे। मतलब जिस जमाने में हड़प्पा और मोहनजोदारो फल फूल रही थी, उसी टाइम पीरियड में लोथल, कालीबंगा, चहुंदरो, मोहनजोदारो जैसे शहर भी भारत में विकसित थे और वहां के लोग एकदम खुशहाल जीवन यापन करते थे। अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदारो की, तो यहाँ के जो शहर थे ना, शहर जो बसाए गए थे, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया था। एक था ऊपरी शहर और दूसरा था निचला शहर। ऊपरी शहर जो था ऊपर टीले पर बना हुआ था और उसके चारों ओर से 4 दीवारी की गई थी। 4 दीवारियों से घिरा हुआ स्थान होता था। और उसके नीचे निचला शहर होता था। वो जो ऊंचे स्थान पर, जो ऊपरी टीला पर जो शहर बसा हुआ था, उसमें व्यापारी, धनी, संपन्न लोग ऊपरी टीले पर रहते थे और आम इंसान जो है निचले शहर में निवास करते थे। यहाँ पर शहर या घर जो बसाया गया था
वो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता से जो भी प्रमाण मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, वो हमें बताता है कि इस टाइम पीरियड में हड़प्पा काल में शहर जो बसा हुआ था और जो भी नगर थी उनकी सड़कें और घर जो है ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था। ग्रिड प्रणाली का मतलब हुआ सड़कें एक दूसरे को चौकोर पर काटती थी, समकोण पर काटते, मतलब एक रास्ते सीधी इधर से आ रही है तो दूसरा रास्ता इधर से आ रही है, मतलब एक दूसरे को चौकोर पर काटते थे। प्रत्येक घर का एक दीवार सड़क के किनारे होता था। जैसे किसी का घर है, ये घर है, तो घर का ये दीवार सड़क के किनारे जरूर होता था। वहां पर नाली सिस्टम यानी नाली की जो प्रणालिका थी यानी ड्रेनेज सिस्टम, हड़प्पा सभ्यता कि उस काल में जो ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकास प्रणाली जो थी काफी विकसित थी। प्रत्येक घर का पानी जो है छोटे नाली से होकर बड़ी नाली से जुड़ता था। हर घर के दीवार के किनारे किनारे बड़ी नालियां बनी होती थी और जगह जगह पर होल, गड्ढे, बड़ा सा होल बनाया गया था ताकि वहां पर जाकर पूरा कचरा जमा हो जाए, जिसे समय समय पर साफ किया जाता था। तो हड़प्पा कालीन जो निकास प्रणाली है और सड़क प्रणाली है, चाहे भवन निर्माण प्रणाली है, वो काफी विकसित थी। इस काल के, हड़प्पा काल के जो भी शहर मिले हैं उन सभी शहरों में जल निकास प्रणाली यानी पानी निकलने का जो व्यवस्था था वो, घर बनाने का जो व्यवस्था था वो, सड़क का व्यवस्था था वो काफी विकसित था। मोहनजोदारो से एक स्नानागार मिला है। स्नानागार कहने का मतलब जैसे आज हम लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा या यज्ञ करते हैं, तो पोखर में, तालाब में स्नान करने जाते हैं, तो उसी प्रकार से मोहनजोदारो से एक तालाब मिला है जिसे महास्नानागार कहा जाता है। वो महास्नानागार, उस महास्नानागार का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के बाद या धार्मिक अनुष्ठान में लोग सामूहिक स्नान करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। उस स्नानागार में उत्तर की ओर से तथा दक्षिण की ओर से, दोनों ओर से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उसके दीवारों को जिप्सम से पेंट किया गया होता था ताकि पानी जल रिसकर बाहर न जाए। उसके बाद उसके दो किनारों पर कई छोटे छोटे भवन के उदाहरण मिले हैं, जो यह बताता है कि वह जो है ना, वह जो छोटे छोटे भवन थे वह कपड़ा बदलने के लिए बनाया गया था। लोग स्नान करने के बाद उस जगह पर, उस घर में जाकर चेंज करते थे, कपड़े बदलते थे। ये सारी बातें बताती है कि उस टाइम पीरियड में, उस काल में भी हमारी सभ्यता, हमारे जीने का तरीका काफी डेवलप था, काफी विकसित था। मैं आपको बता दूं, हड़प्पा काल से हमें बहुत सारे उदाहरण अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब हुआ जब वहां पर उस जमीन को खोदा गया तो वहां से सिक्के, गहने, मोहरे, हड्डियां मिली, बटखारा सब मिला, किलो तराजू, किलो सब नहीं होता है, वो सब मिले, खिलौने मिले, मूर्तियां मिली, सिक्के मिले, गहने मिले। ये सारी चीजें हमें दर्शाती है कि वहां का विज्ञान, तकनीक भी उस काल के काफी विकसित थे। तो इसलिए भारत की सभ्यता काफी
विकसित सभ्यता थी। यहाँ की सिविलाइजेशन जो थी ना, इंडियन सिविलाइजेशन, उसका डेवलपमेंट इंडस रिवर के किनारे हुआ था। इसीलिए, और सबसे पहले किस शहर की खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है।